कोरोना महामारी से मुक्ति पाने के लिए शिव की नगरी में शक्ति की उपासना की गई। इंसानी जिंदगी जब हताश और निराश हो जाती है तो ईश्वर के शरण में ही जिंदगी को सहारा मिलता है। वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण काल से भयभीत वाराणसी के लोगों ने इस महामारी को समाप्त करने के लिए तंत्रोक्त विधि से तंत्र शक्ति पीठ धूमावती माता का यज्ञ हवन पूजन अर्चन करके कोरोना से छुटकारा का आशीर्वाद मांगा। मदिरा से माता का खप्पर भरा गया। विराट और भव्य आरती के बाद 101 कलश की धार माता को अर्पित किया गया। सभी ने विनती किया कि माता इस महामारी को समाप्त करके मेरी रक्षा करिए। बासंतिक नवरात्रि की अष्टमी की रात्रि देवी मां भगवती का तंत्रोक्त विधि से पूजन अर्चन हवन किया गया। शहर के सभी तिराहों और चौराहों पर कलश का धार दिया गया ताकि कोरोना के आतंक से मानव को मुक्ति मिल सके। वाराणसी के सभी क्षेत्रों के साथ प्रमुख तंत्र शक्तिपीठ धूमावती माता के मंदिर में भव्य विराट आरती करके माता से प्रार्थना किया गया कि मां कोरोना के कहर से इंसान कराह रहा है, आप इस महामारी से मुक्ति दिलाइए। पहले शहर के सभी क्षेत्रीय देव स्थानों के साथ तिराहों चौराहों पर कलश की धार देने के बाद तंत्र शक्तिपीठ धूमावती माता के मंदिर में मां की भव्य विराट आरती की गई और भक्तों ने वैदिक विद्वान पुरोहित के निर्देशानुसार तंत्रोक्त मंत्रों से यज्ञ कुंड में आहुतियां देकर माता से प्रार्थना किया कि मां इस महामारी से पूरी मानव जाति की रक्षा करिए। ये जो है ये चैत मास शुक्ल पक्ष अष्टमी को ये महाल का जो है ये पूजा होता है।
जिसे गांव का जो है गांव गोठा रहता है, उसी तरह ये महाल का ये पूजा हुआ है। ये पूजा इसलिए होता है कि लोग माँ से ये विनती करते हैं कि हे माँ, ये जो है महाल परिवार पूरा सुख शांति से रहे जो है, और किसी प्रकार का कोई बाधा आने न पावे। अच्छा, ये जो है ये माता जी का जो है ये धार है जो है, इनका ये प्रिय भोजन है। तो ये लोग आते हैं तो यहाँ पर हवन पूजन करने के बाद जो आरती हो जाती है, आरती होने के बाद ये माता को जो है ये धार दिया जाता है। अच्छा, इसके बाद जो माता का जो ये खप्पड़ भरा रहता है वो खप्पड़ भराता है, और जो ये नींबू है ये इसको मुंड माला कहते हैं। ये माता जी ये नींबू का मुंड माला पहनी हुई है, जो कि माता का शुद्ध नाम है धूमावती देवी। ये 10 महाविद्या में है। हाँ, ये तंत्र की देवी है। ये इनको धूप चंडी देवी के नाम से लोग जानते हैं। पहले मुगल राज में जब मुगल राज था उस समय इनका नाम जो है वो कहते थे ये है अप्पाधाई। हाँ, इसका पूजन का जो ये अब प्रक्रिया चल रहा है, हाँ, इसका जो है विधान यही है, पूजन हवन सब पाठ, हाँ, इसका यही प्रक्रिया चलता है, यही चलता रहेगा। इसी से जो है संकट कटता है। लगता है इस तरह की पूजन से जो कोविड टाइप की महामारी है वो खत्म हो जाएगी। ये खत्म हो जाएगा, हो सकता होता है। ये तरह तरह की बीमारियां जो है मंत्र से तंत्र से ये सब से जो दवा हुआ सब काम नहीं करते, तो तंत्र मंत्र यंत्र चलता है। ये 3 बने हुए हैं, एक चलता है जो है। इस तरह की पूजन का विधान कितना पुराना है? ये आदिकाल से चला आ रहा है, ये आदिकाल से चला आ रहा है। ये खत्म होते कितने होते गए हैं, और ख़त्म हो और जो आएगा वो ख़त्म होता रहेगा। हाँ, बहुत अकाल पड़े हैं, बहुत आफत आया, बहुत प्लेग आए हैं, और सब इसी तरह ख़त्म हो जाते हैं जो है। जो आता है वो जाता है। देश बदल रहा है और हमने इस बदलाव को देखा है। टेलीफोन से लेकर मोबाइल तक, झोपड़ियों से लेकर ऊंची इमारतों तक, बायोस्कोप से लेकर बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स तक, रेडियो से लेकर डिजिटल टीवी तक, साइकिल से लेकर एरोप्लेन तक। पर एक चीज जो नहीं बदली वह है इस बदलाव के दौर को पढ़ते समय चाय पीने का अंदाज। आशा ज्योति चाय, क्योंकि ये देता है जज्बा वक्त को बदलने का।